Dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Now we are again start exercise 4D from question 3rd. Okay, this is the second part of this exercise. So we start from the question number 3. 3 says evaluate. There is first part of this question. It says 3 upon 4 minus 4 upon 5. Okay student. तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो आपके नंबर्स हैं डिनोमिनेटर्स हैं, इसको लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम टेक करेंगे। 4 और 5 का एलसीएम बेटा कितना होता है, 20 होता है। तो अब क्या कर लेना है कि दोनों के डिनोमिनेटर, जो दोनों आपके रेशनल नंबर हैं, इनके डिनोमिनेटर को 20 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो फिर देखिएगा 3 upon 4 है, तो 4 डिनोमिनेटर पे आप जाइए दोनों के। यहाँ पे 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, तो 5 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सेकेंड 4 upon 5 है, तो 5 में बेटा आप कितने से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा। तो इसके न्यूमरेटर में भी 4 से ही करना होगा। ठीक, किससे मल्टीप्लाई करना है ये डिपेंड करेगा आपका डिनोमिनेटर का टेबल जितने टाइम काउंट करने पे आपका एलसीएम के इक्वल होता है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, सेम डिनोमिनेटर के फॉर्म में रेशनल नंबर फाइंड हो जाता है। ठीक, फिर ऐड करना होता है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेटा प्रोसेस करते हैं, 20 हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम आप टेक करेंगे 4 और 5 का, कुछ भी कॉमन टर्म नहीं है, 4 × 5 20, ये बेटा आपका एलसीएम है। ओके, तो एलसीएम के इक्वल वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो 3 upon 4 है, मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 upon 5 स्टूडेंट, 4 5 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई 4 से, 5 3 जा बेटा 15, 4 5 जा 20, माइनस 4 4 जा बेटा 16, 5 4 जा 20। ठीक, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है बेटा 20, राइट कर लिए। अब 15 और यहाँ पे माइनस है, माइनस 16। देखो ये निगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों मीन्स डिफरेंट साइन के वैल्यू, तो ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बेटा 16 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, अपॉन 20 है तो 20 रहेगा। अब यहाँ पे साइन की बात होती है, कौन सी साइन आएगी, देखो निगेटिव वाला जो वैल्यू है, जो निगेटिव वैल्यू है, ये 16 आपका ग्रेटर है और इसका साइन निगेटिव है, तो इसलिए ग्रेटर वैल्यू की साइन रिप्रेजेंट की जाती है इन द केस ऑफ डिफरेंट साइन। ओके, डिफरेंट साइन वैल्यू के केस में यही आपका किया जाता है। अगर सेम साइन रहता है बेटा वैल्यू ऐड हो जाती है और वही साइन रिप्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये 1 upon 20 हो गया। और ऐसे ही कर लेना बेटा, सेकंड को मैं करके दिखा देता हूँ ना। सेकंड है 3 minus 4 upon 7 minus 3 minus 4 upon 7। ये स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड है। ठीक, तो देखो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, अगर कोई भी इंटीजर है बोलते तो आप उसको अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो बेटा डिनोमिनेटर आप 1 राइट कर सकते हैं। ओके, अब 1 और 7 ये हो गया, इनका बेटा एलसीएम हमको टेक करना है। 1 और 7 का 7 ही आएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है, तो इसलिए 1 × 7 करेंगे 7 हो जाएगा। तो 7 में कन्वर्ट करना, -3 upon 1, 1 7 जा 7, 7 से बेटा मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, और फिर इसके बाद माइनस साइन बेटा यहाँ पे माइनस साइन कर दिया 4 upon 7। अब 7 बन जा 7, 1 से ही बेटा मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब ये देखो 7 3 जा बेटा 21 होगा, माइनस 20 अपॉन 7 1 जा 7, माइनस 4 1 जा 4 बेटा अपॉन 7 1 जा 7। ठीक, ये हो गया। डिनोमिनेटर बेटा सेम है। ठीक,
तो अभी इसको क्या राइट कर सकते हैं, -21/7 प्लस, ठीक, प्लस 4/7 का आप क्या राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे बेटा, रेसिप्रोकल, ठीक, या फिर एडिटिव इनवर्स, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, एडिटिव इनवर्स को राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा -4/7, रेसिप्रोकल नहीं, एडिटिव इनवर्स, ये -4/7 हो गया। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, 7 राइट कर लिया, -21 प्लस -4, दोनों नेगेटिव वैल्यू है और ऐड करना है, अगर दोनों सेम साइन के वैल्यू हैं तो बेटा ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 21 + 4 कितना हो जाएगा, 25, और साइन वही रिप्रेजेंट होगा जिस साइन के वैल्यू बोथ अपॉन 7, -25/7, या तो वैल्यू ये आएगा, ठीक, और नहीं तो 7 3 21 -3 21 + 4, या फिर ये आएगा -3 और 4/5। फिलहाल इसके आंसर को हम चेक कर लेना चाहेंगे कि वो किस में दे रहा है बेटा, ठीक है ना, आंसर किस में इसका दे रहा है। ओके बेटा, -25 ये 7 ही दे रहा है, ठीक, तो इसको ओके, तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से बेटा, ठीक है। अभी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अभी बताना है, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे, थर्ड भी आप करेंगे, फोर्थ भी आप करेंगे, एलसीएम टेक करके। चलो 5 को मैं बताता हूँ, ठीक है ना, 5 इसका फिर पार्ट है बेटा, ओके स्टूडेंट, 4/9 - 2/3। मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर आपका निगेटिव होता है तो उसको बेटा आप राइट कर लेंगे पॉजिटिव के फॉर्म में, डिनोमिनेटर आपका होना चाहिए, तो ये माइनस साइन ऊपर जाएगा, ओके। 9 और 3 का एलसीएम बेटा टेक कर लेंगे, तो देखिएगा 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 3 या 9 3 1 3, बस अब यही हो गया, या फिर 3 1 3 कर दो आप, तो 3 × 3 = 9, ओके। एलसीएम बेटा आपका 9 आ रहा है, तो अब हमको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को 9 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 4/9 × 1 तभी तो आपका 9 होगा, माइनस 2/3 है, तो 3 3 का बेटा 9, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 4/9 माइनस, और ये माइनस 3 2 जा 6 अपान 3 3 जाने, देखो बेटा ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है और ब्रैकेट के इनसाइड वाला जो आपका वैल्यू है, नंबर है, वो भी नेगेटिव है, तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे बेटा प्लस साइन हो गया, देखो कैसे, 4/9 प्लस 6/9, ओके स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में बेटा सेम है, तो 9 राइट कर लिया, ओके, 4 + 6, ओके, ये हो जाएगा कितना, 4 + 6 कर लेंगे 10/9, ये बेटा आपका आंसर, ठीक। अब इसके बाद बेटा फिफ्थ भी समझ में आ गया होगा, अब इस 6 को देख लेते हैं, 6 और 7 में से कोई एक, चलो 6 को देख लीजिएगा ना, 6 है बेटा, -5 सॉरी 7/11 माइनस -4/-11, -4/-11। देखो ऐसे कंडीशन में मैंने बताया बेटा, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ
नेगेटिव साइन के हैं तो वो भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, ठीक। तो इसको राइट कर सकते हैं, ये माइनस माइनस साइन ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4/11, ठीक। क्योंकि डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव बेटा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को -1 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 4/11। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, बस न्यूमरेटर को आप ऐड करना है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7 से 4 जाएगा तो बचेगा 3/11। पॉजिटिव वाले वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई साइन इंडिकेट नहीं, ठीक। 3/11। ओके स्टूडेंट, चलो अभी इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन 8th को कर लेते हैं बेटा ना, 8th को करते हैं, 8th को कर ले या फिर 7th को ही कर लेते हैं। चलो 7th को कर लेंगे। 7th है बेटा -5/14 -2/-7। इसको -5/14 बेटा, अब देखिएगा माइनस, इसको ब्रैकेट में -2/7 राइट कर लिया, ठीक। अब देखिएगा क्या होगा बेटा, -5/14। अब देखो ये माइनस माइनस साइन बेटा आपका प्लस हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के इनसाइड में दोनों में अगर आपका माइनस साइन आता है तो आपको बाहर कर देना है 2/7, ठीक। अब बेटा आप इनका जो है कि एलसीएम टेक कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 14, ठीक। एलसीएम आएगा 14 तो सेम डिनोमिनेटर -5/14 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तभी 14 होगा, और बेटा प्लस तो 2/7, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 14 आएगा। -5/14 प्लस 2^4/14। ओके, देखिएगा अब डिनोमिनेटर सेम है तो वही राइट कर लेते हैं, -5 + 4। अब नेगेटिव वाला वैल्यू बेटा ग्रेटर है तो 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/14, और साइन आपका माइनस का लगेगा क्योंकि नेगेटिव वाला वैल्यू ग्रेटर था, ठीक। और इसका 8 देख लीजिएगा बेटा, एट्थ है -5/-8 -3/4। ओके स्टूडेंट, क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे माइनस साइन, -1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करेंगे, ये 5/8 आ जाएगा पॉजिटिव, 5/8। और देखो ये माइनस ब्रैकेट में करो -3/4। ओके स्टूडेंट, 5/8 ये हो गया, माइनस माइनस साइन ये भी प्लस हो जाएगा, पता ही है 3/4। एलसीएम टेक कर लेंगे बेटा, एलसीएम आपका आ जाएगा 8 और 4 का एलसीएम टेक करेंगे तो बेटा तो ये आपका आएगा 16, तो 16 आएगा एलसीएम, तो 5/8, ठीक। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो जाएगा, 2 से बेटा देख लो, ये आपका है 8 और 4 है, एलसीएम में टेक कर देते हैं, 2 2 जा 4 2 4 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 फिर 2 1 जा, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, यही बेटा आपका एलसीएम, ठीक। ये आपको पता ही है, ये हो गया, और प्लस साइन प्लस कर लिया, 3/4। 4 में कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, 4 में 4 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, ठीक। तो सही, एलसीएम कितना आया था बेटा, 8 आया था ना, ओह एलसीएम 8 आया था, एलसीएम 8 आया था, सॉरी। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ना, 1 से, इसमें बेटा 2 से, क्योंकि 4 2 जा 8 होगा, ठीक, यस। 5 1 जा 5 हो गया बेटा, 8 1 जा 8 हो गया, प्लस प्लस साइन है प्लस कर दिया, 3 2 जा 6/4 2 जा 8। अब बेटा यहाँ पे क्या कर लेंगे,
डिनोमिनेटर वही है, 8 कर लिया, 5 प्लस 6, ये बेटा 11/8 हो गया। ओके, ये हो गया बेटा। अब इसमें से जो रिमेनिंग अभी मैंने लेफ्ट कर दिया उसको आपको करना है, इसको आप राइट कर लेंगे। ठीक, और आपको करना है इसमें कौन कौन से बेटा, मैं राइट कर दे रहा हूँ। ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी करा दिया मैंने। अच्छा, 6 को करेंगे, 6 भी करा दिया है, 7 तो करा ही दिया है, 8th भी करा दिया है, 5th भी करा दिया है मैंने। ठीक है, तो आप करेंगे यहाँ पे 3rd एंड 4th को। 3rd है और इधर बेटा 4th। 3rd है आपका 7/24 माइनस 7/24 माइनस 19/36। ओके, और 4th है 14/15 माइनस 13/20। ये दोनों बेटा आपको करना है, एलसीएम इन दोनों का चेक करना है, जो एलसीएम आएगा वो आप करके करेंगे। ठीक है ना, शायद 72 इसमें होगा और उसमें बेटा आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, उसमें एलसीएम, उसमें 60, इसमें 72। ठीक, तो इनको आप कर लेंगे। चलो क्वेश्चन 4 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन 4 कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, क्वेश्चन 4 राइट करते चलते हैं बेटा। सब्ट्रैक्ट the sum of -36/11 and 49/22 from the sum of 33/8 and -19/4। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन की मीनिंग को जरा समझिएगा। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों का जो सम आएगा उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। और किससे सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम द सम ऑफ 33/8 एंड 90 -19/4। इन दोनों का जो सम आएगा इससे सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन, 3 के सम को पहले राइट किया जाएगा, 33/8 प्लस -19/4। इनका जो सम आएगा इनके सम से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए करना है। सम ऑफ दिस एंड दिस -36/11 प्लस 49/22। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा 8 एंड 4 का एलसीएम टेक करेंगे बेटा तो आएगा 8। ठीक, तो 8 आएगा, इसके पहले अभी आपने देखा ही है, तो 33/8 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा बेटा। ठीक, ये हो गया प्लस -19/4, 4 2 जा 8 होता है, तो बेटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, माइनस साइन है तो माइनस साइन इंडिकेट कर दो। अब देखो 11 एंड 22 का एलसीएम टेक करेंगे बेटा आएगा 22। ठीक, तो -36/11, 11 2 जा 22। ठीक, ये हो गया प्लस 49/22।
इसमें 1 7 क्योंकि एलसीएम इसका 22। अब देखिएगा वैल्यू को कर लेते हैं, ये 33/8, यहाँ पे आपका प्लस 19 पूजा 36, 38/8 माइनस साइन नेगेटिव माइनस 36 पूजा 72 बेटा हो जाएगा माइनस 72/22 प्लस 49/22। ओके स्टूडेंट, अब एलसीएम इनका डिनोमिनेटर सेम है तो राइट कर लिया 33 और इसमें प्लस करना, प्लस माइनस, देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन है और ब्रैकेट के इनसाइड में माइनस साइन है तो यहाँ बेटा माइनस साइन 38। ओके माइनस ये देखिएगा माइनस 72 है प्लस 49, डिनोमिनेटर आपका सेम है 20, तो ये माइनस 72 प्लस 49। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद देखिएगा 33 से 38 को सब्ट्रैक्ट करना है, मींस ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो 38 से 33 को करेंगे तो बचेगा 5 और माइनस साइन लगेगा -5/8 बेटा, ठीक, -5/8 फिर माइनस साइन ब्रैकेट, ये 72 से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आपका बेटा ग्रेटर है, ठीक, नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। 23 बचेगा बेटा, यहाँ पे -23/22। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, अब देखो यही हो जाएगा -5/8, ठीक, माइनस माइनस यहाँ पे बेटा प्लस हो जाएगा 23/22। 8 एंड 22 का आप एलसीएम टेक कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा, चलो इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एलसीएम टेक कर लो 8 एंड 22 का, 2 से 2 4 जा 2 11 जा बेटा, इससे नहीं होगा, 2 × 4 × 11, ठीक, 4 2 जा 8 8 11 जा 88, एलसीएम बेटा आपका आ गया 88, ठीक। अब सबका डिनोमिनेटर 88 का था तो -5/8, 8 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका बेटा होगा 88, और यहाँ प्लस साइन है 23/22, 22 4 जा 88 होता है तो 4 से कर लेंगे, 11 5 जा 55/11 जा 88 प्लस 23 4 जा बेटा कितना हो जाएगा 92, ठीक है ना बेटा 92 और ये 88, तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, 88 राइट कर लिया बेटा, -55 प्लस 92, वैल्यू ये आपका ग्रेटर पॉजिटिव तो 92 से 55 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, ठीक, तो ये 12 से 5 जाएगा तो 7 हो गया, 8 से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 37 हो गया, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है /88, यही आपका आंसर है, ठीक है ना बेटा। चलो तो आज के लिए बेटा इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक, इसको आप राइट कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू स्टूडेंट।